आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे बाइबल में छुपे ऐसे 12 रहस्य या ऐसे 12 गुप्त आदतें, गुप्त राज जो किसी भी स्त्री को कामयाब बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं यह टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप एक शांत जगह पे बैठ जाएं और आराम से इस विषय को समझें और सुनें और देखें इन विषयों में बताए गए जो की पॉइंट हैं उनमें से कौन कौन से पॉइंट आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। चलिए, पहला की पॉइंट है, पहला रहस्य है, सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से। जी हाँ प्रियो, जो भी स्त्री सुन रही है वो सुन ले। आपके सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं होती, संसार से नहीं होती, लोगों को प्रूव करके नहीं होती, वो होती है अंदर से। याद रखें, नीति वचन कहता है जैसा मनुष्य मन में सोचता है वैसा ही वो हो जाता है। जब स्त्री अपने मन में खुद को सफल समझने लगती है, खुद को योग्य समझने लगती है प्रियो, तो वो भी क्या होने लगती है, सफल और कामयाब होने लगती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का क्या है, मूल स्रोत है। इसलिए हर एक स्त्री जो मुझे सुन रही हैं, आप अपने मन की रक्षा करें, अपने विचारों की रक्षा करें। कभी खुद को किसी से कम ना समझें, कभी ये ना समझें कि मैं तो पुरुष से छोटी हूँ। हमेशा कहें कि परमेश्वर ने मुझे जैसा बनाया है मैं बेस्ट हूँ। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे, आप अपने मन को और विचारों को जब आप परिवर्तित करने लगेंगे कि परमेश्वर ने मुझे किसी काम के लिए चुना है, किसी बड़े काम के लिए चुना है, तब आप अपने जीवन में परिवर्तनों को देखने लगेंगे। सफलता बाहर से नहीं आती कि लोग आपको कहें कि आप बहुत अच्छी स्त्री हैं, आप बहुत सुंदर स्त्री हैं। नहीं, ये आपकी कामयाबी नहीं है, ये आपकी सफलता नहीं है। सफलता वो है जो आप भीतर से स्वयं के लिए महसूस करती हैं। जो जब आप आईने के सामने जाती हैं और जब आप खुद को देखती हैं, तो जो आप स्वयं के बारे में महसूस करती हैं कि हाँ मैं योग्य हूँ, वो आपकी सफलता है प्रियो। दूसरा रहस्य है, गिर कर भी परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रियो, जब हम बाइबल में राह के बारे में बात करते हैं तो प्रियो उसे स्वर्ग में उसे विश्वास की स्त्री कहा जाता है। क्या आप राह के बारे में जानते हैं प्रियो? वो पाप में गिरी लेकिन उसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए स्वर्ग उसे क्या कहता है पता है? विश्वास की स्त्री कहता है। बाइबल हमें बताती है तुम मसीह में नई सृष्टि हो। जब तुम मसीह में आओ तो तुम नई सृष्टि हो। भूल जाओ अपने जीवन की पुरानी बातों को। याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन को उस जगह से नहीं देखता जहां से आप पाप में गिरे हैं। परमेश्वर आपके जीवन को उस जगह से देखता है, आपके जीवन के पन्नों को उस जगह से देखता है जहां से आपने परमेश्वर पे विश्वास किया और पाप ना करने की क्या की है, तौबा की है। स्त्री जब ऐसा करती है, जब वो पाप में गिरकर भी विश्वास धरती है और फिर से उठती है, तो परमेश्वर ऐसी स्त्री से क्या करता है, प्रेम करता है। वो उसे फिर से उठाता है। जैसे उसने राह को उठाया, ठीक वैसे ही वो आपको भी उठाएगा जब आप उस पर फिर से भरोसा करेंगे। अगर आप पाप में गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से क्षमा मांगें और दोबारा उस पाप में ना जाएं, उस पाप से तौबा करें और स्वयं को एक नई सृष्टि समझकर अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दें। प्रियो, जब हम आज के जीवन में जब हम देखते हैं तो लोग व्यभिचार में उलझे हैं, प्यार के चक्कर में लड़के लड़कियां आज के युग में व्यभिचार में फंसे हैं। 2 पल के प्यार के लिए वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। दो लोग जब रिश्ते में आते हैं तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। कभी लड़के की वजह से, तो कभी लड़की की वजह से, तो कभी माँ बाप की वजह से, तो कभी नौकरी की वजह से, कभी काम की वजह से। ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा हमें परमेश्वर को याद रखना है। जब हम पाप में गिर जाएं तो भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें तौबा करना है उस पाप से। तीसरा रहस्य है आज्ञाकारिता की शक्ति। प्रियो, जब हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो रानी है और उसके समय में एक ऐसा कष्ट आया, एक ऐसी समस्या आई कि उसे फैसला लेना था और वहां पे उसने क्या किया, वो अड़ी रही परमेश्वर पे विश्वास करके। वो पीछे नहीं हटी, वो अड़ी रही और उसने उस कठिन फैसले को लिया जिसमें कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन उसका भरोसा कहाँ था, परमेश्वर पे था। आज्ञाकारिता कहाँ थी, परमेश्वर पे थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसकी महिमा को फिर
पूरे संसार और पूरे सृष्टि ने देखा और उसकी क्या हुई, जय जयकार हुई प्रियो। जब एक महिला, जब एक स्त्री परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलती है तो वो परमेश्वर की शक्तियों को समझती है, परमेश्वर की शक्ति को देखती है अपने जीवन में। क्या आप ऐसा अपने जीवन को बनाना चाहते हैं? उसकी आज्ञाकारिता में चलें, परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध ना जाए। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? उसके वचन। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है तो आप वचनों को मनन करें, वचनों को पढ़ें। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर आपसे कौन कौन सी आज्ञाएं दे रहा है, आपको क्या कहना चाहता है, और आप उन आज्ञाओं को पालन करें। जब आप उन आज्ञाओं को पालन करेंगे तो आप बहुतायत से आशीष पाएंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे, आप कामयाबी के मार्ग पे जाएंगे, आप सफलताओं को देखेंगे। जो काम रुके हुए हैं वो आपके बनने लगेंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगेंगे। चौथा रहस्य है अपनी पहचान लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से लेने वाली स्त्री। जी हाँ प्रियो, जब एक स्त्री अपनी पहचान संसार में ना खोज के, रिश्ते नाते में ना खोज के कि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, इन सब को साइड रख के, इन सारी चीजों को जब एक स्त्री छोड़ के अपनी पहचान परमेश्वर में खोजती है, परमेश्वर से लेती है और कहती है कि हाँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, जिस दिन वो जान लेती है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, उस दिन उसका जीवन बदल जाता है। क्या आपने अपनी पहचान ऐसी बनाई है? यदि नहीं तो आज से ही शुरुआत करें, आज से ही बोलना शुरू करें कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मेरे लिए सब संभव है। और आप देखेंगे कि आपके लिए एक एक चीज संभव हो जाएंगी, हर एक चीज आपके पक्ष में काम करने लगेंगी, फिर चाहे वो काम छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो। आप अपनी पहचान परमेश्वर से ले प्रियो। परमेश्वर जो सब करने का सामर्थ्य रखता है, जब आप उस पर भरोसा करेंगे और कहेंगे कि मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, तो वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? वो आपके लिए जरूर करेगा। वो स्वर्ग से उतर के आएगा, उस सिंहासन को छोड़ के आपके लिए आएगा और आपके कामों को, आपके रुके हुए कामों को बनाएगा। कभी संसार में अपनी पहचान ढूंढने ना जाएं, कभी खुद को लोगों के सामने साबित ना करें। अपनी पहचान परमेश्वर के समक्ष रखें। परमेश्वर अगर आपको जानता है और वो जानता है कि मेरी बेटी सही है, तो उतना आपके लिए काफी होना चाहिए। आपको नहीं आवश्यकता संसार में स्वयं को प्रूव करने की कि मैंने ये काम ऐसे किया था लेकिन ये ऐसे हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। ये सब कहने की आपको आवश्यकता नहीं। आप परमेश्वर के समक्ष बैठें, उसके समक्ष अधिक से अधिक समय बिताएं, फिर देखें कि कैसे परमेश्वर आपकी पहचान को पूरे संसार में बदल देता है। जैसे उसने राह के पहचान को बदला, जैसे उसने एस्तर के पहचान को बदला, वैसे ही वो आपके पहचान को भी क्या करेगा? बदल देगा प्रियो। पांचवा रहस्य है प्रार्थना में छुपी सामर्थ्य। मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रही जो हम एक जगह बैठ के करते हैं, मैं उस प्रार्थना के सामर्थ्य की बात करती हूँ जो आप निरंतर करते हैं, जो उस प्रार्थना से उठ जाने के बाद आपके जीवन में बना रहता है। यह कब होता है? जब आप पाप से तौबा करते हैं, दूर रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं। जब हम मरियम के जीवन को देखते हैं तो मरियम जब एलीविशा से मिली और जो कि प्रेग्नेंट थी एलीविशा, उसे जब मरियम ने नमस्ते कहा तो वो, उसके गर्भ का बच्चा क्या करने लगा? उछलने लगा। पता है क्यों? क्योंकि मरियम एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। उसके जीवन में परमेश्वर का ग्रेस और सामर्थ्य था। वैसा ही ग्रेस हर एक स्त्री को अपने जीवन में लेना चाहिए। आपको प्रार्थना में बैठना चाहिए, फिर चाहे आपके घर के काम छूट रहे हैं, छूट जाएं, आपका बच्चा रो रहा है, रोने दें। अगर आपका समय है, ये समय परमेश्वर को देने का है, तो वो समय आप परमेश्वर को दें। मैं ये नहीं कहती कि आप सब छोड़ दें, लेकिन एक निश्चित समय रखें मेरी बहनों, एक निश्चित समय रखें परमेश्वर के लिए, ताकि आप उस समय में परमेश्वर के समक्ष बैठ पाएं। याद रखें, परमेश्वर ने इस संसार में आपको सिर्फ पुरुष के पीछे चलने या पुरुष की आज्ञाओं को मानने के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसका सहयोग कर सकें, उसके संग और साथ खड़े हो सकें, उसके कदम से कदम, उसके कंधे से कंधे मिला के चल सकें। खुद को छोटा ना समझे मेरी बहनों, आप छोटी नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है, एक उद्देश्य से बनाया है। अपने उद्देश्य को पहचानें, प्रार्थना में बढ़ें, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, फिर देखें कैसे परमेश्वर आपको बड़े से बड़ा स्थान देता है। छठवां है रहस्य है क्षमा करने की शक्ति। जी हाँ, क्षमा करने की शक्ति। याद रखें, क्षमा मांगने से बड़ा होता है क्षमा कर देने वाला। जैसे यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया, जिन लोगों ने उस पर कोड़े बरसाए, परमेश्वर ने उन्हें भी क्या किया? क्षमा किया। वैसे ही हमें भी क्या करना है? क्षमा करना है।
फिर चाहे वो अतीत के चीज़ें हों या वर्तमान की चीज़ें हों, हर एक चीज़ में हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा करना सीखना है। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। जब आप क्षमा करना सीख जाते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम और महिमा को देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने हर एक जन को, आपको भी क्षमा किया, मुझे भी क्षमा किया, फिर चाहे हमने हजारों पाप किए हों लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, ठीक उसी रीति से हमें भी क्षमा करना सीखना है। बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी बहनें हैं जो कहती हैं मैं क्षमा तो कर सकती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती। इसका अर्थ है कि आप अभी भी उस जगह पे अटके हुए हैं, वहीं पे आप उसे क्षमा करें और उस चीज़ों को भूल के आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सडन परिवर्तन होगा। जब आप उस चीज़ को लेके चलते हैं तो आपका जीवन वहीं पे अटका रहता है, घूम फिर के आप वहीं आते रहते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को वहाँ छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं अपने जीवन में। इसलिए प्रियो, क्षमा करें, क्षमा करना सीखें। जैसे परमेश्वर ने किया वैसे ही क्षमा करें, जैसे यूसुफ ने क्षमा किया वैसे ही क्षमा करना सीखें, दयावंत बने। 7वां रहस्य है आत्मिक अधिकार को जानना। जी हाँ, आत्मिक अधिकार को जानना। परमेश्वर ने सिर्फ पुरुष को सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने स्त्री को भी चुना है सेवकाई के लिए। और उसी आत्मिक पहचान को हमें क्या करना है, उसी आत्मिक अधिकार को हम बहनों को जानने की आवश्यकता है। हम तो बस ये सोचते हैं, महिलाएं, स्त्री तो बस ये सोचती हैं कि हमें अपने पति के पीछे चल के उसके लिए काम करना है। नहीं, हो सकता है कि परमेश्वर आपकी बुलाहट हो, परमेश्वर आपसे सेवकाई लेना चाहता हो। मैं ये नहीं कहती सेवकाई सिर्फ पुलपिट में खड़े होके प्रचार करना है, हर एक चीज़ में सेवकाई होता है। फिर चाहे आप चर्च में जूते ही क्यों ना साफ कर रहे हो, वो भी एक तरह की सेवकाई है। अब परमेश्वर आपसे किस तरह की सेवकाई लेना चाहता है वो एक अलग बात है, वो मुझे नहीं पता। वो आप जब प्रार्थना में बढ़ेंगे, अपने आत्मिक अधिकार को जब आप जानेंगे कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं सब करने का सामर्थ्य रखती हूँ, तब आप उस चीज़ को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। इसके लिए आपको प्रार्थना, वचन और उपवास में बढ़ने की आवश्यकता है। जब आप अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को बढ़ाएंगे तो आप अपने आत्मिक अधिकार को पहचान पाएंगे। 8वां चीज़ है धैर्य। जब हम सारा को देखते हैं तो परमेश्वर ने सारा से वादा किया था, लेकिन वादे के बाद भी सालों तक सारा ने कोई परिवर्तन नहीं देखा। लेकिन फिर भी उसका धैर्य, उसका विश्वास परमेश्वर में क्या रहा पता है, बना रहा प्रियो। उसने विश्वास नहीं छोड़ा। और जिस दिन परमेश्वर का वादा पूरा हुआ, उसके हंसी से पूरी दुनिया देखने लगी, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई प्रियो। जब हम उस तरह का धैर्य रखते हैं अपने जीवन में, जब एक स्त्री के जीवन में धैर्य आता है ना, जब स्त्री एक अपने धैर्य की शक्ति को पहचानती है तो वो सब कुछ कर सकती है। याद रखें, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष से ज़्यादा पीड़ा सहने का सामर्थ्य दिया है। जब एक स्त्री धैर्य धरती है तो पूरा कायनात कांपता है। परमेश्वर भी पुरुष से ज़्यादा एक स्त्री अपनी बेटी से प्रेम रखता है प्रियो, याद रखें। क्योंकि स्त्री जब एक बार कोई चीज़ सोच लेती है ना कि मैं ये नहीं करूँगी, तो वो नहीं करती, वो मुड़ के उस चीज़ में नहीं जाती है। याद रखें, अपने धैर्य की शक्ति को समझें। अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, उसके लिए प्रेयर करें और धैर्य धरें, फिर परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। 8वां चीज़ है निरंतरता। प्रियो, जब हम बाइबल में किसी के भी जीवन को देखते हैं ना, तो हम पाते हैं कि उनमें एक निरंतरता थी, प्रार्थना करने की, उपवास करने की। जब आप अपने जीवन में प्रार्थना, उपवास और वचनों को निरंतरता में लाते हैं, एक रूटीन में लाते हैं, तो आप अपने जीवन में परिवर्तनों को देखते हैं। क्या आप अपने जीवन में परिवर्तनों को देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अपने जीवन में निरंतरता लाएं, प्रार्थना करने के, वचन पढ़ने की, उपवास करने की। फिर आप देखेंगे अपने जीवन में बहुतायत से परिवर्तन को, बहुतायत से सफलताओं को। जब आप किसी चीज़ में हाथ रख के प्रेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ बदल जाएगी, वो चीज़ सुधर जाएगी, वो चीज़ बन जाएगी। 10वां है विश्वास। जैसा कि हमने ऊपर भी विश्वास की बात की प्रियो, याद रखें, बाइबल कहता है राई के दाने के समान किया गया विश्वास भी पहाड़ को उखाड़ के फेंकने की सामर्थ्य रखता है। उतना छोटा विश्वास जब पहाड़ को उखाड़ सकता है, तो जब आपका विश्वास बहुत बड़ा होगा मेरी बहनों, तो वो क्या कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रखेगा। फिर चाहे आपका पति शराब पीता हो, गाली गलौज करता हो,
परमेश्वर विश्वास नहीं करता हो, लेकिन जब आप विश्वास कर लेंगी और कहना शुरू कर देंगी कि मेरा पति बदल गया है, वो बदल जाएगा परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, उसका जीवन भी बदल जाएगा। बस आप विश्वास करें खुदा पे। 11वां रहस्य है प्रथम स्थान। जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, अब्राहम के जीवन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने हर पल में, हर क्षण में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। बहनों, वैसे ही हमें भी आवश्यकता है परमेश्वर को पहला स्थान देने की। जब हम अपने जीवन में उसको पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है, सामर्थ्य देता है, पवित्रताई देता है। एक पवित्रताई में चलने वाली स्त्री कभी भी नीचे नहीं गिरती, याद रखें, कभी भी नहीं पाप में नहीं गिरती। उसका जीवन निरंतर बदलते जाता है, निरंतर वो सामर्थ्य में और प्रेम में बढ़ती जाती है। 12वां है परमेश्वर की बेटी। जब आप स्वयं को परमेश्वर की बेटी मान लेते हैं तो आपके लिए हर एक चीज़ बदल जाता है। स्वयं परमेश्वर आपके लिए कार्य करने लगता है, आपके कामों में सामर्थ्य देने लगता है। अपने अधिकार को पहचानें, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएं। बहनों, ये थे वो 12 रहस्य जो आपको एक साधारण स्त्री से कामयाब स्त्री से बना सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन कौन से की पॉइंट्स आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। यदि इनमें से 5 की पॉइंट्स भी आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। आपको आवश्यकता है प्रार्थना, आराधना, उपवास और वचनों में बढ़ने की। एक समय बांधें, वाचा बांधें परमेश्वर से, और उस समय और उस वाचे के लिए काम करना, विश्वास के साथ काम करना शुरू कर दें। जब आप कोई भी काम विश्वास से शुरू करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करके शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि वो काम स्वयं बनने लगता है। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते। परमेश्वर पे विश्वास करें, और आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको शुरू करें। आप हमें कमेंट में बताएं कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा। ऐसे ही और अच्छे संदेशों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।